जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन एंड यू आर वाचिंग शहज़ाद मेडिक्स। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा, वो एक ख़वातीन में पाई जाने वाली एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसको लेकोरिया कहते हैं। लेकोरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ख़वातीन में गैर मामूली तौर पे वजाइनल डिस्चार्ज होता है। ये वजाइनल डिस्चार्ज ट्रांसपेरेंट कलर में भी हो सकता है और येलोइश कलर में भी हो सकता है। इट डिपेंड अपॉन द वेरियस फैक्टर्स इन द वुमेन्स, जो कि हम अपनी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। एक ऐसी मर्ज़ है जिसके अंदर डिस्चार्ज के अलावा आपको वजाइनल एरिया के अंदर इचिंग होगी, बहुत पेन होगी, या जो फ्लूइड खारिज होगा वो बहुत ही स्मेली होगा। सबसे पहले हम जानते हैं इसकी वजूहात के बारे में कि आया कि ये लेकोरिया क्यों होता है। इसकी सबसे पहली वजह है हार्मोन्स में तब्दीलियाँ। जब ख़वातीन मेंसेस से गुज़रती हैं या कुछ और सिचुएशन से गुज़रती हैं या हमल के दौरान से गुज़रती हैं, तो उनके अंदर हार्मोन्स में बेशतर तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं जिनके अंदर उनका LH फ्लक्चुएट करता है, FSH, TSH और प्रोजेस्टेरोन। ये जो वुमेन्स के अंदर हार्मोन्स, डोमिनेटिंग हार्मोन्स पाए जाते हैं, ये जब फ्लक्चुएट करते हैं तो वो भी कॉज कर सकता है लेकोरिया का। दूसरी चीज़ आ जाती है इन्फेक्शन। अगर आपके वजाइनल एरिया के अंदर फंगल या वायरल इन्फेक्शन हुआ है ना, तो वो भी एक लेकोरिया की एक मेजर टाइप कंसिडर किया जा सकता है। तीसरी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं, वो है दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल। अगर हम विमेंस मेडिसिन को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, गैर ज़रूरी मेडिसिन लेती रहती हैं, पेन किलर्स लेती रहती हैं, या क्वैक्स से रिकमेंडेड जो मेडिसिन होती हैं वो लेती हैं, तो वो भी लेकोरिया का कॉज करते हैं। बिकॉज जो वुमेन्स की बॉडी होती है, उनके जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं। आपने देखा होगा कि ख़वातीन में जितनी भी बीमारियां हैं ना इस पूरे सोसाइटी में, या कह लें आप मेडिकल फील्ड में पाई जाती है, सबसे पहले वो वुमेन्स को इफेक्ट करती है। उसकी वजह ये होती है कि उनकी जो बॉडी कंपोजिशन होती है ना, और हार्मोन्स की कंपोजिशन होती है, वो कुछ उस तरह से होती है। इसके अलावा आ गया हाइपरटेंशन, सबसे मेजर कॉज एंड अमंग द मेजर कॉजेस। ओके, हाइपरटेंशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से घर के अंदर फॉर एग्जांपल इंतशार है, ख़वातीन हमारे माशरे में होती हैं, वो उस चीज़ को ज़्यादा ज़हन पे सवार करती हैं, उसकी वजह से भी ख़वातीन के अंदर हार्मोन्स की चेंजिंग्स आती हैं। हाइपरटेंशन कॉज करता है लेकोरिया की। हाइपरटेंशन ना सिर्फ लेकोरिया कॉज करता है, बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों की भी कॉजेज़ के अंदर इसका बड़ा हाथ होता है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। उसके अलावा हाइपरटेंशन की जितनी भी डिजीज़ हैं उसके अंदर गुर्दों का आ जाता है, लिवर का आ जाता है। अगर आप हमारे दूसरी वीडियोस देखना चाहते हैं, जैसा कि मैंने जिक्र किया डायबिटीज़ की, गुर्दों की, लिवर की, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिए गए, आप वो भी देख सकते हैं। देखते हैं इसकी अलामात को कि जब लेकोरिया होता है तो ख़वातीन के अंदर कौन कौन सी अलामात रूनुमा होती हैं जिनसे उनको घर में बैठे हुए इसको डायग्नोस करना आसान हो जाता है। बिकॉज इसका ऐसा कोई टेस्ट तो नहीं होता, ख़वातीन खुद ही अपनी असेसमेंट के थ्रू इसको जज कर सकती हैं। सबसे पहले ये कि लेकोरिया सफ़ेद या पीले रंग का आता है। एक वाटरी सब्सटेंस रिलीज़ होता है वजाइना से जिसका कलर वाइट या येलो हो सकता है। दूसरी ये कि उस फ्लूइड के अंदर, उस पानी के अंदर बहुत ज़्यादा स्मेल होगी। तीसरी चीज़ ये है कि आप कि जहाँ से वो फ्लूइड रिलीज़ हो रहा है, मतलब कि वो वजाइना का जो एरिया है वहाँ पे आपको हर वक्त खारिश रहेगी और जलन महसूस होती रहेगी। ठीक है, ऐसे लगेगा कि जैसे आपकी स्किन पे वहाँ पे रैशेस बन गए। ख़वातीन अब बात करते हैं इसके इलाज की तरफ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसके विक्टिम बन चुकी हैं तो आप किस तरह इससे छुटकारा हासिल कर सकती हैं, इसका इलाज किस तरह से हो सकता है। सबसे पहले ये है कि आप अपने उस एरिया को क्लीन करें, डेली क्लीन करें। आप पानी के अंदर डेटॉल डाल के उसको डेली क्लीन करें, उसको इन्फेक्शन वाले एरिया से दूर रखें, और ना ही आप गंदे कपड़े यूज़ करें। दूसरी चीज़ ये है कि दवा का गैर ज़रूरी इस्तेमाल छोड़ दें। फॉर एग्ज़ाम्पल ख़वातीन में आदत होती है, या देहात के एरियाज़ के अंदर मुख्तलिफ ख़वातीन का ये सीन होता है कि जी उनको कोई पेन है तो वो फ़ौरन कोई पेन किलर ले लेते हैं, या कोई उनके देहात में बैठा हुआ क्वैक उनको कुछ रेकमेंड कर देते हैं, उसको नहीं पता होता कि ये चीज़ें हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब करती हैं। तीसरी चीज़ के हार्मोन्स का बैलेंस। हार्मोन्स का बैलेंस दो चीज़ों से हो सकता है,
एक ये कि आप मेडिसिन लें अपने ऑथेंटिक डॉक्टर से लिखवा के, रिपोर्ट्स चेक करवा के, और दूसरा ये कि आप अपनी डाइट को बेहतरीन करें। बिकॉज़ आजकल की जनरेशन के अंदर, इस माशरे के अंदर जितनी भी बीमारियाँ हार्मोन्स के रिलेटेड फैल रही हैं ना, वो दो फैक्टर्स हैं उनके। एक ये है कि खुराक अच्छी नहीं है, ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं बाहर की तली हुई चीज़ें, मसालों वाली चीज़ें, गंदे ऑयल में बनी हुई चीज़ें, तो उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। दूसरी ये कि हम अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी बहुत सुस्त हो चुकी हैं। हम घर में बैठे रहते हैं या ऑफिसेज़ में बैठे रहते हैं, या ख़वातीन की बात करें तो वो अमूमन घर में बैठी रहती हैं और कोई एक्सरसाइज या ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करती जिससे उनकी बॉडी पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आएँ। सो ये दो चीज़ें हैं। इन दो चीज़ों को, एक डाइट को और एक अपनी लाइफ के अंदर एक्सरसाइज को ऐड करके आप हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। चौथी और मेजर रीज़न कि आप इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, वो ये जो रीज़न है ये हर बीमारी पे लागू होती है। चाहे आप हाइपरटेंशन से गुज़र रहे हैं, चाहे आप उसके अंदर आ गया दिल की बीमारियों से गुज़र रहे हो, चाहे आप हार्ट की बीमारियों से गुज़र रहे हो, चाहे आप गुर्दों की बीमारियों से, चाहे आप डायबिटीज़ की बीमारियों से गुज़र रहे हैं। आप जिस भी बीमारी से गुज़र रहे हैं, ये एक चीज़ को अगर आप बेहतर बना लें तो आपकी लाइफ 70% आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो है कि आप स्ट्रेस को कम करें, डिप्रेशन को कम करें। इसको कम करने के तरीके मुख्तलिफ तरीके हैं कि आप अपने आप को एक ऐसी एक्टिविटीज़ में मशगूल कर लें जिससे आपका टाइम भी पास होता रहे और उससे आपकी बॉडी पे भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी ये है कि डिप्रेशन पे भी हमारी वीडियो बनी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वो भी देख सकते हैं। बाकी ये है कि आप इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको अच्छी लग रही है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको लगता है कि जो इस बीमारी से गुज़र रहे हैं आपके अहल के अंदर, तो उनको आप रेकमेंड करें। सो ये सारी हमने डिस्कस की इसकी लिकोरिया डिज़ीज़ को, इसकी वजूहात को, इसके अलामात को और इसके इलाज को। बाकी ये कि आप अपने डॉक्टर से, गायनाकोलॉजिस्ट से, अगर प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं तो वो गायनाकोलॉजिस्ट से रब्ता करें। बिकॉज़ कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि अगर ये इनिशियल स्टेज पे हो तो ये कवर की जा सकती हैं, लेकिन अगर ये इनिशियल स्टेज से आगे बढ़ जाएँ तो बेहतर यही होता है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि वो बेहतर आपको एडवाइस दे सकें। सो आज की ये वीडियो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।